Hello everyone, this is Priyanka and you are watching the Rai family. सरिता जी के घर मुच्छर भैया का आना किसको सबसे ज़्यादा बुरा लगा? अगर भैया का आना इतना बुरा लगा तो अगर जगत दीदी आ जाती तो कितना बुरा लगता। सरिता जी को जगत माता ने फिर दी बद्दुआएं। बोला कि आपने जो कर्म किया उसका फल मिल रहा है आपको। जो ऑडियंस है वो बहुत भड़की। आज फिर से जगत भैया कल फिर एक वीडियो लेके आए और जिसमें उन्होंने सरिता जी को के बारे में एक और नई बात बोली जो किसी को भी नहीं पता। सरिता जी को बोला कि मेरी बीबी से दूर रहिए। जगत भैया ने जगत दीदी को बर्थडे विश मैसेज भिजवाया किसके थ्रू? सो गाइज, आज ये सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये रिएक्शन वीडियो होने वाला है जगत भैया जगत फैमिली के बारे में और साथ साथ होने वाला है थोड़ा सा सरिता जी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे उस कंडीशन में जब सरिता जी के यहाँ गए थे मुच्छर भैया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इस वीडियो के थ्रू आप मेरे चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। और पता है, मैं जब भी YT स्टूडियो खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मोस्टली लोग मेरी वीडियो देखते हैं बट वो चले जाते हैं। ना तो आप लाइक करते हो और सब्सक्राइब तो आप करते ही नहीं हो। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 84% लोग बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लो। आपका सब्सक्रिप्शन ना हमें सपोर्ट देता है कि हम मतलब हमारा काम अच्छा चल रहा है, आपको पसंद आ रहा है। और जो भी कमेंट हो ना, वो कमेंट जो भी आप लोगों को फील होता होगा वीडियो देख के, तो वो कमेंट के थ्रू देखो। पॉजिटिव ही कमेंट ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा मेरे वर्क को अप्रिशिएट करिए या किसी के भी वर्क को। आपके जो नेगेटिव कमेंट होते हैं, नेगेटिव इन द सेंस कि आपको अगर कोई चीज़ लगता है कि यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है या फिर आपको ये फील हुआ, तो वो भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। क्योंकि आप इतना टाइम देते हैं वीडियो देखने में, तो अपना ओपिनियन ज़रूर दे के आप जाया करिए, जिससे कि हम उस चीज़ को देखें कि हमारी ऑडियंस को हमारी कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन सी चीज़ नहीं अच्छी लगी। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, चलो वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और एक हाइप का ऑप्शन आ गया है। मैं अपने हाइप जो भी मुझे अच्छा लगता है उसको मैं देती हूँ। जैसे आज का हाइप मैंने रक्षा को दिया है, रक्षा अनप्लग्ड को। रक्षा के रिएक्शन वीडियोज स्पेशली जगत फैमिली पे मुझे अच्छे लगते हैं और स्पेशली उसकी जगत भाभी के लिए मिमिक्री मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने दिया है रक्षा को। वैसे ही आप ना 3 हाइप आपके वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने हाइप ना जो भी लोग, मैं ये नहीं कहती मेरे लिए, जो भी क्रिएटर्स हैं, जो भी ब्लॉगर्स हैं, छोटे जो हैं, जिनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है उसको दीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि वीक में 3 हाइप मिलता है, वो छोटे क्रिएटर्स के लिए है, बड़े ब्लॉगर्स को देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने देखा कि जगत भैया सुबह और उसी जगह पे जगत भैया का मुझे लगता है ना कि एक कोई पेट जगह में हो जाता है जहाँ उनको वीडियो बनाते हैं ना तो सारी चीज़ें उनको याद आती हैं। उनको मतलब कि वहाँ कंफर्ट फील होने लगता है। जैसे इस टाइम से पहले आप याद करिए तो जगत भैया को जब भी कोई बात बोलनी रहती थी वही बेड पे बैठ जाते थे और बातें बताते थे। मतलब ब्लॉग के अलावा जो भी वो कंट्रोवर्सी वाले सीन से लेके अभी तक, मतलब 2 दिन पहले तक जगत भैया का फेवरेट प्लेस उनका बेड था। जब भी जगत भैया बेड पे बैठ जाते थे तो लोगों को पता चल जाता था कि जगत भैया आज कोई बम यूट्यूब पे फोड़ने वाले हैं। अब जगत भैया का जगह बदल गया है क्योंकि लोगों ने बहुत बोला कि उबासी लेते हुए 10 मिनट के वीडियो में ये 10 बार तो उबासी लेते हैं, जमाई लेते हैं। तो जगत भैया अब अपना ट्रेंड थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इन्होंने अपने बेड के अलावा ये अब टेबल चेयर पे बैठ के और वीडियो बनाते हैं, जिसका जिक्र इन्होंने इसमें किया है। इसमें
आज के वीडियो में जगत भैया ने सीधे सीधे सरिता जी को टारगेट किया है, क्योंकि सरिता जी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और जो हो गया हम उसको लेके नहीं चलते, क्योंकि जब इनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी तो उस टाइम पे इनको रियलाइज़ हुआ कि भाई लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। लाइफ में इंसान इम्पोर्टेंट है, ना कि कंट्रोवर्सी, ना कि मनमुटाव, ना कि लड़ाई झगड़े। क्योंकि इनका कहना है कि भाई उस टाइम पे हमने लाइफ को बहुत नज़दीक से महसूस किया। ठीक है, थोड़ा-सा उनका शब्दों का हेर-फेर हो सकता है, जहाँ उन्होंने मौत को बोला था, बट मैं इसको बोलती हूँ कि लाइफ को पास से महसूस करना, कि रियल में लाइफ क्या है। तो इनका कहना है कि इनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, आज मुच्छड़ भी आए हैं, कल को हो सकता है कि जगत दीदी भी आ जाएँगी, तो उनको भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुम मेरे घर क्यों आई। उसी तरह से अगर जगत भैया और जगत भाभी भी आएँगे, इनके कहने का मतलब था, तो मतलब लप्पू और लप्पी भी इनके घर जाएँगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। इस पे जगत भैया ने रिप्लाई दिया है कि मैं तुम घर के दरवाजे पे कभी नहीं आऊँगा और माता रानी कभी वो दिन ना दिखाएँ कि हम तुम्हारे यहाँ आएँ। क्योंकि तुम लोगों ने जिस तरह से हमारे बुरे दिन थे और उस टाइम पे जिस तरह से बातें किया, कोई शायद वीडियो है जो जगत भैया को उस टाइम पे मिला था, जिसमें 4 लेडीज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें से एक सरिता जी थी और वो लेडीज़ जगत भाभी के खिलाफ प्लानिंग कर रही थी और इशारेबाजी कर रही थी, जिसमें इनका कहना है कि मैं आपके टोन, आपके इशारे, आपकी बड़ी-बड़ी आँखें फैला के बोलने, मतलब वीडियो था तभी तो ये आँखें देखे थे। तो आँखें फैला के जिस तरह से आप बात कर रहे थे वो मैं कभी नहीं भूल सकता। तो इनका कहना था कि भाई जो सरिता जी के हस्बैंड हैं वो अच्छे हैं, उन्होंने कोई इनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया उस टाइम पे। लेकिन जो सरिता जी हैं वो हमेशा मौके का फ़ायदा उठाती हैं और हमेशा ही लोगों के पीठ पीछे खंजर घोंपती हैं। तो उन्होंने हमारे पीठ पीछे खंजर घोंपा था और इनकी वाइफ़ के बारे में शायद बहुत गलत बोला था। तो इनका कहना है कि हम कभी भी आपके यहाँ नहीं आएँगे, ना आपसे रिश्ते बनाते हैं। वहीं पे बात हम करें जगत माता का, तो जगत माता का एक वीडियो आया था जिसमें थंबनेल भी बड़े-बड़े लगे थे। उस वीडियो में जगत माता बोलती हैं कि एक माँ मतलब कि जो नहीं, सबसे पहले इन्होंने सरिता जी को बोला कि इनके जो हस्बैंड को प्रॉब्लम हुआ है, तो इनका कहना था कि जो जैसा करेगा माता रानी उसको वैसा ही फल देंगी। तो उस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, रिएक्शन वालों ने भी बोला है कि भाई ऐसा नहीं कि हर किसी के, ये मैं भी बोलती हूँ कि हर किसी के दिन एक जैसे नहीं होते हैं। अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो हमेशा लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ माता जी बोल रही हैं, हमारे समाज में ऐसा ही होता है कि लोग तुरंत कहते हैं कि कर्मा मिल रहा है और जब अच्छे दिन आते हैं तो लोग बोलते हैं कि देखो उसने ये पूजा पाठ किया, उसने ऐसे किया, उसके अच्छे दिन आ गए। ऐसा नहीं, लाइफ में अप डाउन फेज चलता रहता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ है तो खुशी भी है, दुःख भी है, सब साथ में चलता है और उसमें हमें जीना है, अपनों के लिए जीना पड़ता है, अच्छे से रहना पड़ता है और ये कोई नहीं कह सकता कि भाई किसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी किसी के भी प्रॉब्लम को इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए। जगत माता वैसे तो इतनी एजेड हैं, लेकिन जब वो बातें इस तरह से करती हैं तो थोड़ा-सा उनके सोच पे संदेह होता है और उनके बहुत सारे सोच पे संदेह होता है कि भाई आप, इतना एक्सपीरियंस है, हम लोगों से ज़्यादा लाइफ आप देख चुकी हैं, इतनी बड़ी हैं, फिर भी इस तरह की बातें कर रही हैं। कभी किसी के प्रॉब्लम में नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सरिता जी का अब ठीक है कि उनके हस्बैंड का प्रॉब्लम समझ में आ गया, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन एक टाइम पे उनके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जब उनकी कंडीशन, वो बैठ भी नहीं पा रहे थे, कंडीशन समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो गया। जब कोई बीमार पड़ता है ना, तो जब तक बीमारी नहीं पता चलती तो इंसान का दिमाग हमेशा गलत डायरेक्शन में जाता है। तो वो लोग बता रहे थे कि वो कितने परेशान थे उस टाइम पे, ट्रीटमेंट से पहले। तो जगत माता को मैं बता दूँ कि आपके भी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है और जैसे जगत भैया को ही ले लो, अभी आप वो बोलें कि उनसे गलती हो गई। लोग, अगर आप गलती किए तभी तो पूरी दुनिया आपके और आपके वाइफ़ के बीच में आई, आपके परिवार को, आपके माँ-बाप को इतनी तकलीफ़ पहुँची, आपने तकलीफ़ पहुँचाई थी। तो क्या वो भी माता जी के
आपके गलत कर्मों का फल माता जी ने दिया, या फिर आपके भी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी माता जी देती हैं। जैसे आपके छोटे भाई का ऑपरेशन हुआ, जगत माता को मैं बोलूँ तो आपके छोटे बेटे का ऑपरेशन हुआ, आपके दामाद का ऑपरेशन हुआ, आपकी छोटी बहू के साथ इतना मिसहैपनिंग हो गया, वो सारी चीज़ें आप कैसे भूल जाती हैं? तो वो क्या माता जी आपके गलत कर्मों का फल दी? देखो, मैं ये बात नहीं बोलूँगी, भले आप बोल दी, शायद आपको लाइफ़ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एज तो बढ़ गई है बट एक्सपीरियंस नहीं है। आपको लाइफ़ में अच्छा फ़ील सिर्फ़ करने की आदत है, नहीं तो आप इस तरह की बात नहीं बोलती। गलत और अच्छे कर्म तो होते ही हैं और वो सबके साथ होते हैं। देखो, इंसान है तो उसे गलती भी होती है और सही भी कर्म करता है, बट वही है कि अपने आप ऐसा कुछ ना करो कि किसी की लाइफ़ ख़राब हो, उसकी कहीं माफ़ी नहीं मिलती है। अब माताजी जो हैं, वो सिर्फ़ आपकी नहीं, वो सबकी माताजी हैं। तो अगर दूसरों को उसके गलत कर्मों का फल देंगी, तो वो आपको भी देंगी। इस चीज़ का हमेशा याद रखो। तो इस ऐसे स्टेटमेंट वाईटी पे आके देना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर आप बोल रही हैं कि अभी भी लोग मुझे ट्रोल करते हैं, तो ट्रोल आप खुद ही ऐसा बोलती हैं, आप लोग ऐसा करते हो कि आप खुद ट्रोल होते हो। अब आप बताओ कि आप किसी को इस तरह से बोलोगे, तो आप ट्रोलिंग का शिकार तो बनोगे। दूसरी बात, माताजी को इतने दिनों बाद याद आया कि इनके हस्बैंड ने सरिता जी की बेटी को क्या बोला था। लोगों ने बहुत बार बोला कि जो लाइव है उसका आप क्लेरिफ़िकेशन करो कि आपके हस्बैंड ने क्यों ऐसे बोला था। अभी तक इन्होंने नहीं बोला था। अभी तक क्लेरिफ़ाई इन्होंने नहीं किया। उस टाइम को भी 6-7 महीने बीत चुके हैं, 8 महीने बीत चुके हैं। 8 महीने बाद जब सरिता जी के यहाँ मुच्छर भैया आए, तब इनको याद आया कि वो वाली कंट्रोवर्सी को, वो वाले स्टेटमेंट को ये क्लियर करें कि हमारे हस्बैंड ने जो बोला था वो उस वे में नहीं बोला था जैसा लोगों ने सोच लिया था। हमारे कहने का मतलब ये था कि भाई, जो माँ-बाप करते हैं वही बच्चे करते हैं। दूसरी बात, तो आपके हस्बैंड ने इस वे में बोला ही नहीं था। आपके हस्बैंड ने बोला था सीधे कि बच्चों को आपने बोला था बच्चों को नचनिया बना देगी, और आपके हस्बैंड की जिसमें सारे रिएक्शन वाले एक हो गए थे, और रिएक्शन वालों को मतलब होते ही हैं भाई, रिएक्शन वालों का काम है तो कि रिएक्शन देना, तो एक साथ रहते ही हैं। तो सारे रिएक्शन वालों ने बोला था, सारे ऑडियंस ने बोला था कि भाई आप जो बोले हो उसको क्लेरिफाई करो। आपके हस्बैंड ने जो बोला था कि जहाँ से बच्चा पैदा किया हो वहीं पे घुसेड़ लो। तो इसका क्लेरिफिकेशन लोग मांगते रह गए, बट आपने उस लाइव को प्राइवेट कर दिया। और अगर आपकी लाइव है तो आप खुद, अगर प्राइवेट है तो आप तो देख सकते हो, उस लाइव को आप देखो कि आपकी लाइव में आपके हस्बैंड ने क्या बोला था, आपने क्या बोला था। दूसरी बात, अगर आपने कुछ नहीं बोला था, इतना मतलब आप जो अभी बोल रहे हो वो बात तो बहुत कम है कि जो माँ बाप या फिर घर का जो माहौल रहता है वही बच्चे देखते हैं और करते हैं, ये तो नेचुरल सी बात है। तो आप अपने लाइव को पब्लिक कर दो। जो पब्लिक है वो देखेगी और डिसाइड करेगी। अगर आपने कुछ नहीं बोला है तो आप खुद बोल रहे हो ना कि प्राइवेट किए हो, आप उसको डिलीट तो किए नहीं होगे, तो आप उसको पब्लिक कर दो, जनता देख लेगी और डिसाइड कर लेगी। दूसरी बात, जगत भैया आज भी अपनी बातों से बाज नहीं आ रहे हैं, फिर बोलेंगे कि लोग ऐसे बोलते हैं। इतने के बावजूद जगत दीदी को इन्होंने बर्थडे विश भेजा है। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है कि भाई किसके थ्रू बर्थडे विश भेजा है, किसके थ्रू बर्थडे विश भेजा है। तो इन्होंने बर्थडे विश भेजा है, वो जो कंट्रोवर्सी में वो दीदी को भी इन्होंने लपेटा था, जो बाद में ये उनके यहाँ गए, माफ़ी माँगे, फिर रिश्ते नॉर्मल हो गए थे। और फिर वो वाली दीदी को बोला था कि वो तो हमारे यहाँ आए थे, मिठाई लेके भी नहीं आए थे। और वो वाली दीदी सबको सिल्वर का पायल वगैरह भी देती हैं, गिफ्ट अच्छे देती हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि मैं किसकी बात बोल रही हूँ। तो उस वाले दीदी से जगत दीदी को इन्होंने बर्थडे विश भेजा है। तो जैसे कल एक और इनका वीडियो आया था जिसमें ये बोल रहे थे कि मैं अम्बाला रहूँगा और इनकी वाइफ सिवान रहेगी। जैसे इनको लग रहा था कि कंट्रोवर्सी करो तो लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे, और इनके अंधभक्त भाई आके नहीं, हाँ आप कहीं भी रहो, एक साथ रहो, हम लोग आप लोगों को एक साथ देखना चाहते हैं। और बहुत कुछ मतलब कि ये जानबूझ की चीज़ें कर रहे हैं कि जो अभी तक कर रहे थे।
या फिर ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट रख रहे हैं अपनी वाइफ के बर्थडे के लिए। और आप लोगों को याद होगा कि जगत भैया का एक ट्रेंड है, जब भी इनके यहाँ कोई भी फंक्शन होता है उससे पहले या उसके बाद ये कंट्रोवर्सी करते हैं, क्या ताकि इनकी अच्छी इनकम जनरेट हो और उसमें जितने खर्चे लगे ना वो इनको मिल जाए। खैर अभी का जो बर्थडे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये अपने सब्सक्राइबर्स और ऑडियंस के लिए को बुला रहे हैं, जिसमें इन्होंने फॉर्म फिल कराया है और उसका रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जिसने भी फॉर्म भरा है जो जा रहा है वहाँ पे, उसको 2000 देना है, मतलब 2000 वहाँ पे ऑनलाइन उन्होंने सबमिट किया है, फॉर्म फिल किया है और वो लोग जाएंगे, क्योंकि भाई जो आएगा उसके खर्चे भी लगेंगे। तो जगत भैया खर्चे का इंतजाम तो पहले ही कर चुके हैं कि भाई जिसको भी बुलाना है उससे पहले ही पैसे ले लो, तो ताकि अपने पैसे ना लगे। बट यहाँ पे इतना बड़ा पार्टी ये करेंगे तो इनकम भी जनरेट करना है और उसी बहाने इनकम हो जाए, तो जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी चल रही है। और प्लस सबको ही लग रहा था कि जगत भैया इस बार कंट्रोवर्सी के मूड में बैठे हैं, कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं और इनको हवा दे दी, इनको चांस दे दिया मुच्छर भैया ने सरिता जी के यहाँ जाके। तो भाई ट्रेंड इनका वही है, पुराना वाला ही ट्रेंड है। दूसरी बात, सरिता जी के यहाँ जब जब से मुच्छर भैया गए हैं तब से पूरे परिवार में खलबली मची हुई है। आप देखना उसी दिन से जगत भाभी यूट्यूब से गायब हैं, फेसबुक और इंस्टा पे वो एक्टिव हैं बट यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं बना रही हैं। यूट्यूब पे शॉर्ट्स 1-2 वीडियो उनके आए हैं जो बड़े ही इमोशनल लग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वो अगर जिसको देखना है आप जाके देख लो, बिल्कुल ठीक है। यूट्यूब और इंस्टा पे तो ये हम लोगों को ये भी बोलना है कि भाई ये चाहते हैं कि इंस्टा और एफबी पे भी उतने ही ऑडियंस रीच हो, उतना ही फॉलोअर्स इनके बढ़ें जैसे कि यूट्यूब पे ये हैं, और उतने ज़्यादा इनको रीच नहीं मिल पाता है फेसबुक और इंस्टा पे। तो ये एक निंजा टेक्निक है कि वहाँ पे बढ़ाने का। आपको कैसा लगता है? ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और टॉपिक बहुत सारा डिस्कस करना है। तो अगर ज़्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप बोर होंगे देखने से। खैर बोर तो नहीं होंगे, मैंने बहुत सारे इस पे टॉपिक डिस्कस किए, बट नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, सी यू सून। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पर न्यू विजिट किया सब्सक्राइब कर लेना और अपने कमेंट जरूर पोस्ट करना।